पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था। आज वही काम करीब करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले स्टार्टअप कल्चर के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले हमारे देश में 400-500 स्टार्टअप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले मेडिकल एजुकेशन में सीटें भी सीमित थी। करीब 50-55 हजार MBBS सीट थी। आज ये बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पहले देश के बैंकिंग सिस्टम से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक अकाउंट थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, पहले भी योजनाएं तो बनती थी, लेकिन आज फर्क है। आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत फास्ट ट्रैक पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थी, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी ये संदेश मिल रहा है कि ये नया भारत है। ये अपने विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है, हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है। दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालत बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था, उस बिहार में पिछले 1 दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थी। आज यूपी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। PM आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा
प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है। साथियों, देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध। और कांग्रेस ये तब से कर रही है जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया। और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया। साथियों, जब राजनीति में विरोध विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय देश ने अपनी वैक्सीन बनाई तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। मेक इन इंडिया की बात हुई तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा। बब्बर शेख कर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है, लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश को बदनाम करना यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगे तो यह राजनीति नहीं है, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल एआई समिट में भी देखा है, जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है ये इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देश हित को दल हित से ऊपर रखा जाए, क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है। साथियों, आज का ये दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। ये वो प्रेरणाएं हैं जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देश हित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की ये समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है
उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।